सीआईए की टीम दिन रात बस वो एक प्रूफ ढूंढने में लगी थी जिसको ढूंढ के यूएसए भेजा जा सके और तब जाके इस कंपाउंड के ऊपर कोई एक्शन प्लान किया जाए और ओसामा को पकड़ा जाए। अब इसके बाद दिसंबर के लास्ट वीक आते आते सीआईए की टीम जो मॉनिटरिंग कर रही थी उन्होंने डेली बेसिस पे एक एक्टिविटी नोटिस की। इस कंपाउंड के अंदर जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है इसमें एक लंबा आदमी बालकनी में आता है और तेज वॉक करता है कुछ देर के लिए और फिर अंदर चला जाता है और शेड्स वगैरह लगा के बालकनी में ऐसे अरेंजमेंट किए गए थे जिससे उस लंबे आदमी का चेहरा नहीं दिखता था, बस वॉल के ऊपर उस आदमी की शेडो दिखती थी। और ओसामा की जो हाइट थी वो भी 6 फुट 4 इंच थी। तो सिर्फ उस परछाई के बेसिस पे सीआईए की टीम ने वॉल और परछाई यानी कि शेडो जो थी उसका रेशियो निकाल के एक रिपोर्ट बनवाई, लेकिन उस रिपोर्ट में भी एग्जैक्ट हाइट नहीं आ पाई, एक रेंज आई। उस रिपोर्ट में यह आया कि जो आदमी वॉक करता है उसकी हाइट 5 फुट 5 इंच से लेके 6 फुट 8 इंच तक हो सकती है। तो ये रेंज बहुत लंबी निकलती है, तो इससे भी ये किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन सीआईए की सारी टीम एक कंक्लूजन पे पहुंच गई थी कि जो लंबा आदमी है जो इस कंपाउंड में रोज आता है, बालकनी में घूमता है, ये इस पूरे कंपाउंड का हेड है, क्योंकि ये अकेला आदमी था उस 20 से 25 लोगों में जो आसपास लोग काम कर रहे थे उनकी कभी भी मदद नहीं करता था। तो इससे सीआईए की टीम को यह पता चल गया था कि यही मेन आदमी है और यही ओसामा भी हो सकता है जो टॉप फ्लोर पे रह रहा है। अब इसके बाद सीआईए की टीम आपस में मिलकर डिसाइड करती है कि अगर जमीन के अंदर खुदाई करके अगर इस कंपाउंड के सीवेज का एक्सेस मिल जाए तो ह्यूमन वेस्ट से डीएनए मिल जाएगा और फिर श्योरिटी मिल जाएगी कि ओसामा इस कंपाउंड के अंदर है कि नहीं। ओसामा के जो फादर थे उन्होंने 22 शादियां की थी और ये 56 भाई बहन थे। तो सीआईए की टीम के पास ऑलरेडी ओसामा की जो फैमिली थी उसका डीएनए था और ये जो प्लान था सीवेज तक पहुंचने का इसको ये लोग कई दिन तक बढ़ाते भी हैं और फिर लास्ट में ये इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जमीन के अंदर इतनी ज्यादा खुदाई और मूवमेंट होगी तो कंपाउंड के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको शक हो जाएगा और 10 साल बाद ओसामा को ये जो पकड़ने का एक लौता मौका मिला है ये हाथ से निकल जाने का डर है। तो ये प्लान तो ये ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन इसके बाद सीआईए की टीम एक नई चीज करती है। होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक लोकल डॉक्टर था जिसका नाम था शकील अफरीदी। अब इस डॉक्टर के पास सीआईए की एक सीक्रेट ऑपरेटिव थी केट, इनके पास जाती हैं और कहती हैं कि ये सेव द चाइल्ड नाम से एक एनजीओ चलाती हैं जिसमें जितने भी गरीब बच्चे हैं उनकी मदद की जाती है। और फिर वो डॉक्टर अफरीदी के सामने एक प्रपोजल रखती हैं कि एबटाबाद जो है यहाँ पे बच्चों को पैसे की कमी की वजह से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो नहीं लग पा रही है और इनका एनजीओ जो है वो इस एरिया के गरीब बच्चों के लिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन की कैंपेन चलाना चाहता है। एक्चुअली सीआईए जो था उनका प्लान ये था कि वैक्सीन लगाने के बहाने इस कंपाउंड के अंदर जाएंगे, इनके बच्चों को उसी बहाने डीएनए मिल जाएगा और इससे पता चल जाएगा कि ओसामा अंदर है कि नहीं। शुरू में तो डॉक्टर अफरीदी जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये जो सीआईए की सीक्रेट ऑपरेटिव थी केट, ये अपने कलीग सू से डॉक्टर अफरीदी को मिलवाती है और सू क्या करती हैं, डॉक्टर अफरीदी के पर्सनल अकाउंट में $55,000 ट्रांसफर कर देती हैं। अब पैसा मिलने के बाद अफरीदी बिना अपना दिमाग लगाए वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट कर देते हैं। अफरीदी को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अफरीदी ने बिना कुछ सोचे वहीं पास में एक आयूब मेडिकल कॉलेज था, वहां से नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स को रिक्रूट किया और नवाशहर से लेके बिलाल टाउन तक के एरिया में वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट कर दी। हर जगह पे पोस्टर लगा दिए कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एमसन वैक्सीन लगाई जाएगी इस एरिया के अंदर बच्चों को। अब वैक्सीन की ड्राइव स्टार्ट होती है और डॉक्टर अफरीदी अपनी टीम के साथ उसी कंपाउंड के पास पहुंचते हैं जिसका इंतजार सीए वाले बहुत दिनों से कर रहे थे। और पहुंचने के बाद डॉक्टर अफरीदी जैसी बेल वगैरह बजाते हैं, इब्राहिम निकल के आता है और इन सबको भगा देता है। सू और केट जो है उनके कहने पे लोग फोन से भी कई बार ट्राई करते हैं इधर उधर से नंबर निकाल के, लेकिन वहां पे भी बात नहीं बनती है और सीआईए का ये जो प्लान था वो भी फेल हो जाता है। अब डॉक्टर अफरीदी ने पैसों के चक्कर में ड्राइव तो कर दी थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि इसके पीछे यूएसए उनसे क्या करवा रहा था और इस एक गलती की वजह से डॉक्टर अफरीदी को 33 साल की सजा हुई। आज की डेट में भी ये जेल में है पाकिस्तान से गद्दारी करने के नाम पे।